अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में, इसलिए ये सेम हो गया। और ये इस तरह से जो रिलेशन बना है इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। देखो राहुल सर के 5-6 चैप्टर हो चुके हैं। दोस्तों ये YouTube का सबसे प्यारा और सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला, क्योंकि इस सबसे कम टाइम के अंदर मैथमेटिकल मेथड में आपको वन शॉट के अंदर फटाक से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ऐसा ही वीडियो आपको कौन से और चैप्टर का चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड दोस्तों होमवर्क भी मैं कुछ देने वाला हूं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। इस वीडियो पे अगर नेक्स्ट चैप्टर का मुझे आपका रिएक्शन देखना है तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम ज्यादा नहीं ओनली 1000 का रखते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना कि वहीं ये सभी नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में देखना है सर, डिटेल में मुझे देखना है सर, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आपके भाई ने बहुत सालों पहले कई बार डिटेल में पढ़ा चुके हैं, अभी नए तरीके से आपको बता रहे हैं गाइस। तो वैसे ये इनफ टू इनफ है, इसमें बहुत सारी चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा और आपका काम एक झटके में हो जाएगा। तो चलो बताता हूं। सबसे पहली बात तो गाइस, स्केलर क्या होता है आपको पता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सके, डिस्क्राइब की जा सके, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद गाइस जो हमारा वेक्टर होता है हम उसको इस तरह से बता सकते हैं। बार हमने ऊपर दिया हुआ इस तरह से, या तो गाइस पी बार क्यू, या तो गाइस हम इस तरह से एरो देके भी हम बता सकते हैं। अगर बस जैसे वेक्टर को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। पर अगर मान लो किसी वेक्टर क्वांटिटी का ओनली मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो हम बस ये ऐसा अगर हम मोड में दे देते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? सबसे पहला जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और किसी भी डायरेक्शन में हो, मतलब आर्बिट्री डायरेक्शन में हो, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर है जिनका रिजल्ट एक सिंगल वेक्टर अगर दे रहा है, एक सिंगल वेक्टर दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगा। मान लो ये दो वेक्टर है, ये 3 है, ये 2 है, और ये वाला वेक्टर ये दोनों का रिजल्ट दे रहा है 5। तो भाई ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सिंगल वेक्टर रिजल्ट दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर बहुत सिंपल है, ऐसे दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, नंबर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वेक्टर हो गए। अब इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में बोलना चाहूंगा, वैसे डिटेल में मैंने बहुत टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको यहां ना समझे तो वहां फटाक से जाके देख लेना। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? मान लो यहां मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहां ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का पोजीशन इस ओरिजिन से कितना है, इस पार्टिकल का पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, ये पोजीशन जो बताता है वो वेक्टर मेरे लिए क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बता दिया। अब गाइस अब अगर वेक्टर को मुझे ऐड करना है, कब ऐड किया जाता है? मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको ऐड किया जाता है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तब उनको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। समझ में आया? अभी तक गाइस जो मैंने चीजें देखी वो दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है, बट अगर मान लो दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो भाई उनको ऐड करने के लिए हम दो लॉ यूज करते थे। उसमें से पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है उनको ऐड करने के लिए, उनका टोटल रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्या होता है? मान लो एक वेक्टर यहां है, ओके, एंड दूसरा डिफरेंट डायरेक्शन में यहां है, ओके, यहां है। अब गाइस एक चीज अगर देखोगे, इसका ये हेड है और इसको इसका टेल कहते हैं, और ये दूसरा जो वेक्टर है इसका ये हेड है और ये वाला पार्ट टेल है, तो हमने इसको अपोजिट सेंस में कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गया एक वेक्टर पी बार, ये दूसरा हो गया क्यू बार। अब ये दोनों का रिजल्ट निकालना है तो मैं यहाँ रिजल्टेंट को भी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा। मतलब देखोगे दूसरे वाले वेक्टर हाँ, ये दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड है एंड पहले वाले वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है, पहले वाले वेक्टर के टेल के साथ एंड दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड है। मतलब रिजल्टेंट भी अपोजिट सेंस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों का मिला के यहाँ रिजल्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रिजल्ट। अब इसके डेफिनेशन की बात करता हूं, क्या होता है? ये देखो एक तरह का ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल बन गया तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
magnitude and direction, and third side of a triangle representing resultant of magnitude and direction in opposite sense. Opposite sense का मतलब मैंने बताया, आप देख लो कहीं भी ये भी opposite sense में कनेक्टेड है और ये भी पहले वाले के हेड के साथ दूसरे वाले के टेल के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से करके अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो उनको ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, जिसका मैंने सिंपल सा आपको डेफिनेशन बता दिया। अब दो लॉ है जो आपको आना चाहिए, पहला कम्युटेटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटेड लॉ। इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो इसका सिंपल सा मतलब है, अब इसके अंदर ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, पी बार प्लस क्यू बार। ओके, ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं जस्ट इसको उल्टा कर देता हूं तो क्यू बार प्लस पी बार, इसको हम ऐसा भी प्लस कर सकते हैं, उल्टा करके भी प्लस कर सकते हैं। पर सर ये दोनों इक्वल क्यों हुआ? भाई इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम है। तो पर इसमें बताना क्या है, कम्युटेटिव लॉ का मतलब होता है हम इसको उल्टा करके भी प्लस कर सकते हैं, तो ये हमारा कम्युटेटिव लॉ है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो ध्यान से समझाना चाहूंगा। अब इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, ये वाला। ओके, ए बार, मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ए बार प्लस पी बार, ए बार प्लस बी बार और इसके साथ एक और प्लस सी बार, ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? अब देखो दूसरा वाला, दूसरा वाला ये देखो, ये वाला क्या है, बी बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि भाई दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम है, दोनों का रिजल्टेंट सेम है, इसलिए ये सेम हो गया। और ये इस तरह से जो रिलेशन बना है इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और फिर हमने अगर ऐसे बी और सी को प्लस करके ए को भी ऐड कर दिया तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सभी का दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम है। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं अगला, जो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है तो एक लॉ और यूज कर सकता हूं, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। बट गाइस यहां एक चीज है, अभी आपने ट्रायंगल लॉ में देखा कि जो वेक्टर होते हैं वो अपोजिट सेंस में ऐड होते हैं, अपोजिट सेंस पे। बट मान लो ऐसा दो वेक्टर है जो सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं, ओके, सेम ओरिजिन से, अगर मुझे इनका टोटल फाइंड करना है तो मैं यूज करता हूं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर। तो याद रखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, यहां सभी सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं, इवन गाइस इसका रिजल्टेंट भी ना सेम ओरिजिन से निकलता है। अब गाइस ये एक्सप्रेशन से हम टोटल वेक्टर की दो चीजें फाइंड करते हैं। वेक्टर में दो चीजें होती है, पहला आपको पता है मैग्नीट्यूड, ओके, ओनली नंबर, और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो मिलता है तो ही हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाले डेरिवेशन से हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस देखो दो वेक्टर सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं एंड साथ में इसका रिजल्टेंट भी सेम ओरिजिन से निकल रहा है। तो अपने डेरिवेशन को कंप्लीट पूरी तरह से करने के लिए हम थोड़ा इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, थोड़ा हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखो एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया, हम इसको और कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिस तरह से ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन जाता है। और इस पैरेललोग्राम वेक्टर के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, पहला अगर मुझे इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला पी बार प्लस क्यू बार प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और दूसरा डायरेक्शन tan अल्फा क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हम देखो गाइस इस तरह से। और ये दोनों डेरिवेशन कहां से आया, अगर ये आपको डिटेल में देखना डिटेल वाले वीडियो में चले जाना, बट ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, कभी भी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करने के लिए आया तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो चलो ये भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं गाइस, एक और चीज मुझे बताना है कि मान लो जैसा भी ये देखो, ये मास आपको स्केलर क्वांटिटी होती है एंड मास इनटू वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। पर अगर कहीं एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है तो इनका जो रिजल्ट होगा वो भी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बातें दिमाग में रखना। अगर कोई एक ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर है एंड दूसरा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ स्केलर मल्टीप्लाई विद वेक्टर देन वी गेट वेक्टर क्वांटिटी, ये याद होना चाहिए आपको। अब गाइस रूल से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ एक और चीजें, कहाँ चला गया, एक मिनट, लगता है वो गायब हो गया है, उसको मैं ऐड करके फिर मैं चालू करता हूँ। हाँ, सो गाइस ये मुझे बताना था, ये फाइल मिसिंग था इसलिए मैंने लगा दिया।
अगर एग्जाम में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है, रेजोल्यूशन वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट करना, मतलब एक वेक्टर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शन स्प्लिट करना, वेक्टर को स्प्लिटिंग करना इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, इसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये डेफिनेशन आ सकता है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाता है। और गाइस इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। गाइस ये जो आई कैप है, आई कैप हमें इसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये वाला जो है वो कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और ये जे कैप हमें क्या दिखा रहा है, ये कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अगर के लिखा रहता है तो कौन से एक्सिस में होता है, जेड एक्सिस में होता है। इस तरह से ये हमें एक्सिस दिखाई देता है। ओके, अब गाइस अगला चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो एग्जाम में ना दो तरह का, दो आपको स्केलर प्रोडक्ट एंड देन इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो चीजें पूछी जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब गाइस इसके अंदर याद रखो जो इसका फाइनल रिजल्ट पी क्यू कॉस थीटा है, पी क्यू कॉस थीटा। अब पी क्यू कॉस थीटा के अंदर याद रखो गाइस, ये जो पी क्यू कॉस थीटा है हम उसको क्यू पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, पी क्यू कॉस थीटा को क्यू पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब से यहां लिखा पी क्यू कॉस थीटा, इसको क्यू पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट के अंदर, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, ओबे होता है। इसीलिए गाइस हम इसको लिख सकते हैं, पी क्यू कॉस थीटा को क्यू पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, किसके अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद गाइस कुछ और चीजें जिसको आपको जानना जब समझना जरूरी है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के अंदर गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी हो जाएगा, देखो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा। और कुछ स्पेशल केसेस और है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर। पहला, अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ऐसा होता है दोनों एक्स एक्सिस में है, या तो दोनों वाई एक्सिस के अंदर है, या तो दोनों जेड एक्सिस के अंदर है, दोनों सेम। अगर इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, तो याद रखो उनका रिजल्टेंट इक्वल टू 1 होता है। सर कैसे 1 होता है? देखो अभी मैंने बताया था पी क्यू कॉस थीटा एंड कॉस है ना, यहाँ कॉस 0, क्योंकि अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ये हमें क्या दिखा रहा है, मतलब दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, मतलब कितना होगा 1। जे कैप डॉट जे कैप, अगर दोनों पैरेलल है और वो डॉट प्रोडक्ट है, हाँ याद रखो पैरेलल है और डॉट प्रोडक्ट है तो उनकी वैल्यू 1 आती है, क्योंकि गाइस यहाँ cos थीटा होता है। ओके, और कैसे आता है मैंने बता दी कि cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और अगर मान लो दोनों जेड एक्सिस के अंदर है तो के बार डॉट के बार इक्वल टू 1 आता है। ओके, अब मान लो यही अगर दो वेक्टर हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का मतलब एक एक्स एक्सिस में है और दूसरा वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में। अब cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, कितना होता है 0। इसीलिए गाइस एक एक्स एक्सिस में है दूसरा वाई एक्सिस में, तो इसका आंसर कितना होगा 0। कहने का मतलब अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर है, P and Q are perpendicular to each other, then which is equal to 0, then equal हो जाएगा। अब देख लो यहाँ, ये देखो y एक्सिस और z एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट एक्सिस का दिखा दिया तो समझ लें डॉट प्रोडक्ट के अंदर उसका आंसर 0 होता है। अगर अलग दिख गया तो समझ लो उसका 0 होता है, किसका, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, k बार डॉट आई 0। समझ में? और क्यों मैंने बताया cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना। इसके बाद गाइस एक स्पेशल केस जिसको आपको इसको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर इसको आपको जानना है कि सर ये कैसे है तो मेरे डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो। अब गाइस इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी बहुत बेहतरीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। बट गाइस याद रखो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्शन भी जरूरी है, इसका डायरेक्शन भी पता लगता है भाई। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैंने डिटेल में बताया, बट इतना याद रखो कि गाइस देखो अगर मैं +5 लिखता हूं और उसका डायरेक्शन जस्ट चेंज है -5, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन उल्टा है। इसीलिए गाइस इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। किसके अंदर ओबे नहीं होता, वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ओबे नहीं होता। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है, समझ में आया। अब कुछ स्पेशल केसेस की इसके अंदर भी बात कर लेते हैं। पी क्यू साइन थीटा, याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर पी क्यू साइन थीटा है, पी क्यू साइन थीटा। अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा ना। कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एंड साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, आपको पता है। तो याद रखो अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर
दो प्रोडक्ट पैरेलल होते तो उनका आंसर कितना आता, 0 आता। कितना आता, 0 आता। याद रखो आई कैप ऐसा है, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 होगा। उसके अंदर दोस्तों 1 था, याद रखो। और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल, एक इस साइड और एक इस साइड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180। साइन 180 भी कितना होता है, 0 ही आता है भाई। तो याद रखो कि अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, कहने का मतलब अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बातें मेरी याद रखना, समझ में आया। अब इसके बाद ये तो मैंने बता दिया, ये हो गया। अब गाइस एक और चीज, अब मान लो थीटा इक्वल टू, अरे गलत लिखा हुआ है यहाँ, थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। याद रखो अगर परपेंडिकुलर होता था तो इसके अंदर क्या आता था, परपेंडिकुलर था तो आंसर 0 आता था। इसके अंदर आंसर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा मैं बताऊंगा। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा। एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो आई जे के। अब दोस्तों अगर आई परपेंडिकुलर है, मतलब एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में, आई क्रॉस जे, तो इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई जे आगे क्या बचा, के, तो इक्वल टू के लिख दो। और जे के है, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई। अब के आई है तीसरा, के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। इस तरह से। इन केस गाइस इसमें मैंने बोला उल्टा करने पे ना डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है, उल्टा करने पे डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं जे क्रॉस आई है तो ये हो जाएगा माइनस के, इसको उल्टा कर दूं के क्रॉस, देखो इसको कर रहा हूं के क्रॉस जे, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई। मैं इसको उल्टा कर दूं आई क्रॉस के बार, तो ये हो जाएगा जे बार। समझ में आया। तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो दोनों में डिफरेंस यही है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ थीटा इक्वल 180 डिग्री, यहाँ देखो एंटी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो आई कैप क्रॉस आई कैप सेम एक्सिस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे क्रॉस पर उसके अंदर 0 नहीं आ रहा था, किसके अंदर 0 नहीं आ रहा, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, पर इसके अंदर 0 आएगा। दोनों में डिफरेंस, उसके अंदर कॉस है, इसके अंदर क्या साइन है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट चीजें आपको बता दी। और एक झटके आप इसके अंदर बस एक चीज बची है कि लास्ट के अंदर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसको देखना था। और राहुल सर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वाला वीडियो देख सकते हो, या तो डायरेक्ट जाके फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। वैसे जैसे जैसे आगे जाएगा फिजिक्स में जो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का हेल्प होगा मैं आपको बता दूंगा। बस इतना कैलकुलस का जो पार्ट है बस वही बचा हुआ है, और उसके अंदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जिसको लर्न करके रखना है। वैसे गाइस आगे आगे आप मेरे से बढ़ोगे तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा, सब चीजें डायरेक्ट बताते जाऊंगा। और वैसे आप डायरेक्ट जाके इसको याद कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो पूरी चीजें मैंने शॉर्ट टाइम में आपको रिवाइज करने का ट्राई किया, और इसी वीडियो को आपको डिटेल में देखना है तो मेरे डिटेल वाले वीडियो में चले जाना। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने अज्जू सर, उनका भी टोटल 3 चैप्टर हो चुका है पढ़ा के। अभिषेक सर की भी टोटल मेरे ख्याल से 4 से 5 चैप्टर हो चुके हैं। तो दोनों चैनलों को फटाफट जाके आपको देखना है। राहुल सर के भी 5-6 चैप्टर हो चुके हैं। सोचो इतना फास्ट हमारी टीम चल रही, जीडीए महाराष्ट्र की टीम, आपको रिवाइज करवाने के लिए, समझ में आ रहा है। और वो सभी दोनों चैनलों पे अभी तक एक भी लेक्चर वीडियो आया नहीं था, पहले 11 के लेक्चर आते नहीं थे, पर अब इसीलिए वो लोग एकदम डिटेल में चीजों को समझा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो भी मैंने बता दिया, रिवीजन वीडियो भी बना दिया, दोनों चीजें आपका काम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।